कहानियाँ इंडिया नाउ 24 से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, अपने देश की स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है और मैं सबसे पहले इंडिया नाउ 24 की ओर से अपने सभी देशवासियों को इस महान पर्व की बधाई देना चाहती हूँ। आज हम अपना जो राष्ट्रीय महान पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं सैल्यूट करती हूँ अपने उन शहीदों को जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। मैं सैल्यूट करती हूँ अपने उन सैनिकों को जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया ताकि हम सुरक्षित रह सकें। मैं सैल्यूट करती हूँ अपने उन सैनिकों को जो आज भी विषम परिस्थितियों में देश की सीमा पर डटे हुए हैं ताकि हम और आप स्वतंत्रता के साथ रह सकें, हमारी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रह सके, हम लोग एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकें। क्योंकि बात भारत भूमि की चली है, तो आज मैं आपसे कहना चाहूँगी कि चलिए थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। इतिहास के वे पन्ने जो पूरी तरह से भरे हुए हैं परोपकार, दया, त्याग, बलिदान, साहस, शौर्य की कहानियाँ। ये कहानियाँ प्रेरणा देती हैं हमें, ये कहानियाँ मार्गदर्शन करती हैं हमारा। चूँकि इतिहास के पन्नों की बात हुई है, तो उस कहानियों से, उन पन्नों से हमें वो शिक्षा मिलती है कि किस तरह हमारे पूर्वजों ने त्याग, बलिदान के ऐसे मापदंड हमारे सामने खड़े कर दिए जो कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलते। अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी 1-1.5 साल पहले ही हम जिस कोविड-19 के दौर से गुजरे हैं, वो दौर इतना भयानक था, इतना भयावह था, लेकिन हमारे देशवासियों ने उस दौर का भी डटकर मुकाबला किया, सिर्फ एक ही भावना के साथ कि हम सब भारतवासी हैं। वो दौर था जब हमारे भाई बहन सड़क पर भूखे खड़े थे, वो दौर था जब हमारे भाई बहन बेरोजगार हो चुके थे। तब यही देशवासी थे जो उनके साथ मिलकर आए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। कितने उदाहरण देखने को मिलते हैं जब हमारे कुछ भाई बहनों ने अपने व्यवसाय तक बंद कर दिए और उससे अर्जित धन के द्वारा उन साथियों को हेल्प किया जिनको भी भोजन की आवश्यकता थी, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, उनके लिए भोजन उन्होंने उपलब्ध कराया, उनके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के आश्रय की व्यवस्था कराई। तो ये त्याग और परोपकार और बलिदान या दया या इस तरह की भावनाओं की जो हम बात कहते हैं कि हमें इतिहास के पन्नों में देखने को मिलता है, ये पूरी तरह सही है। लेकिन ये पूरी तरह सही जब भी हो सकता है जब हम ये कहें कि जो इतिहास में हमने सीखा वो आज वर्तमान में भी हमें देखने को मिलता है। और इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगी कि आज इसी परोपकार की भावना से ओतप्रोत होकर आज हम सब लोग यहाँ राजकीय बालिका है लखनऊ, जो कि राजनारायण रोड पर है, यहाँ पर आज हम लोग उपस्थित हैं। और यहाँ पर आज एक ऐसी संस्था से मैं आपका परिचय कराने जा रही हूँ जो संस्था विगत 2017 से निरंतर प्रयासरत है समाज के ऐसे ही वर्ग के लिए जो असहाय है, निराश्रित है, जिनको रोजगार की आवश्यकता है। यह संस्था उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद पीलीभीत के एक छोटे से तहसील पूरनपुर से कार्यरत है। और आज यह संस्था जिसका नाम नेकी की दीवार है, मैं दोबारा बोलना चाहूँगी, नेकी की दीवार संस्था, जो आज यहाँ इस बाल गृह में बच्चों के लिए 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए कपड़ों की व्यवस्था कर रही है, मिठाइयों की व्यवस्था कर रही है, उनके लिए स्लीपर्स की व्यवस्था कर रही है। और इस कार्य में उनका सहयोग दे रही है लखनऊ से रोटी बैंक, जो चित परिचित नाम है, जिसके परिचय की आवश्यकता नहीं है। रोटी बैंक के साथ मिलकर आज यहाँ यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। और ये जो वस्त्र उपलब्ध कराए गए हैं, ये हमारे दिल्ली के व्यवसायी अरुण अग्रवाल के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। मैं उनका यहाँ जिक्र जरूर करना चाहूँगी कि उन्हीं के सौजन्य से ये वस्त्र यहाँ बच्चों में उपहार स्वरूप किए जाएंगे। तो चलिए आज इस परोपकार के, इस दया के महान पल के, और वो इस महान पल पर हम सभी भागीदार बनते हैं, गवाह बनते हैं। आइए आप सभी मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो। चलिए चलते हैं कार्यक्रम। यहाँ बाल गृह में NDRF, जो कि आपदा के समय, परेशानियों के समय पूरे देश के साथ खड़े होते हैं, वो भी पधार चुके हैं और उनके द्वारा बच्चों को वस्त्र
दिए जा रहे हैं, उपहार स्वरूप मिठाई का वितरण किया जा रहा है। कार्यक्रम शुरू हो चुका है। लखनऊ के सिटी मजिस्ट्रेट शशि भूषण राय जी के द्वारा बच्चों को वस्त्र पहनाए जा रहे हैं और ये महत्वपूर्ण पर्व आज हमें एहसास कराता है कि कोई भी परिस्थिति है, किसी भी स्थिति में पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। आज इन बच्चों के साथ मिलकर हमें भी एक सुखद एहसास हो रहा है और शशि भूषण राय जी जो मजिस्ट्रेट हैं लखनऊ के, उनके द्वारा बच्चों को वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे कार्यक्रम में हमें आने का मौका मिला है और इसे कवर करने का सौभाग्य प्राप्त है। सर, आपसे पूछना चाहते हैं कि आज इस बाल गृह में आपको प्रशासनिक पद पर रहते हुए कई सारी आपके सामने चुनौतियाँ आती हैं, उनका आप सफलतापूर्वक निर्वहन करते हैं। ये एक ऐसा कहना चाहिए पहलू है हमारे समाज का जहाँ सिर्फ भावनाएं जुड़ी हैं। तो यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? कुछ अपनी भावनाओं को बचा के उनकी आप व्यक्त करें। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके कि हम लोग छोटे बच्चों को जो कि अनाथ हैं और उनकी हम लोग कुछ किसी भी तरह से मदद कर पा रहे हैं। और ख़ास करके आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, जबकि देश में देश प्रेम की भावनाएं आज बरकरार रहती हैं और हम लोग कामना करते हैं कि बच्चे भी उसी भावना में रहें और उनका जीवन खुशहाल हो और अच्छे से उनको भी लगे कि आज अच्छा पर्व मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में ये कड़ी है। और सर, ये कोविड-19 का जो दौर चल रहा है पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं, तो प्रशासनिक पद पर रहते हुए सर आप कुछ यहाँ पर दिशा निर्देश देना चाहेंगे? जी, मैं यहाँ पे आप लोगों से, जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, इसमें कोविड के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है और विशेष करके जो भी हमारी गाइडलाइंस जारी की जाती है, इस समय कोविड के जरूर केसेस कम हैं, लेकिन अगर हमारे जो भी शासन के निर्देश हैं, अगर उनका हम पालन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम इससे बच सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्याओं से समाज को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपने बहुत अमूल्य समय हमें दिया। सर, इंडिया नाउ 24 की तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट है आज इस महापर्व पर। देखिए इधर कार्यक्रम अपनी गति की ओर बढ़ रहा है और इसी क्रम में इस कार्यक्रम की मुख्य भूमिका जिनके द्वारा निभाई गई है, उनका कुछ भाव जानना तो बहुत बनता है। और इसी क्रम में मैं पीलीभीत से गुरमेज सिंह जी, जिनके द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं कराई गई हैं रोटी बैंक के को साथ लेकर, तो मैं गुरमेज सिंह जी जो पीलीभीत में पूरनपुर जो तहसील है वहाँ पर कार्यरत है, आपकी संस्था जिसका नाम है नेकी की दीवार। जैसा कि नाम से ही परिचय है कि नेकी की दीवार यानी समाज में नेकी करने ही निकले हैं। और आज उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जनपद की एक छोटी तहसील पूरनपुर से ये नेकी की दीवार संस्था उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में पहुंच चुकी है। एक बहुत बड़ी बात है ये कि इतना बड़ा रास्ता तय करके अपने नेकी के कार्यों को करते हुए यह संस्था आज लखनऊ यानी हमारे इस राज्य की राजधानी में अपने कहना चाहिए सामाजिक कार्यों के लिए, परोपकार के कार्यों के लिए अग्रसर है। तो मैं गुरमेज सिंह जी से जानना चाहूँगी कि उनकी संस्था जो विगत 2017 से कार्यरत है पूरनपुर में, तो हम जानना चाहेंगे कि यह संस्था किस किस क्षेत्र में कार्य कर रही है और समाज के जो असहाय और निराश्रित वर्ग है उसके लिए किस रूप में उनके लिए सहयोग प्रदान करती है। गुरमेज सिंह जी, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आज इस राष्ट्रीय महापर्व पर आपने एक मिसाल कायम की है। अपने क्षेत्र में हर व्यक्ति करने की कोशिश करता है, लेकिन क्षेत्र से निकलकर अन्य क्षेत्र में भी निराश्रय और कहना चाहिए समाज के उस तबके के लिए जिनको कि एक सहायता की आवश्यकता है, वहाँ कार्य करना वास्तव में अपने आप में एक मिसाल है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी ये संस्था कैसे कैसे कार्य कर रही है और किस किस क्षेत्र में कार्य कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जिसके माध्यम से हम लोग अपनी बात बाकी लोगों तक पहुँचाएंगे जो इस टीम से हमारे से जुड़े और गरीबों असहायों की मदद करें। जैसा कि ये हमारी दीवार, मैं इसका फाउंडर हूँ। हम लोगों ने 2016 में ये कंसेप्ट
एक छोटे से कस्बे और एक छोटी सी तहसील लेवल पर पूरनपुर से शुरू किया था। आज हम पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे जाके लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो गरीबों और असहायों की मदद करें। हम लोग गरीबों के इलाज से लेके शादियों से लेके और लोग बच्चों की पढ़ाई और जितने भी अनाथालय और वृद्धाश्रम है उसके लिए हम कपड़े और रोटी का इंतज़ाम अपनी पूरी टीम के साथ करते हैं। और ये हमारी पूरी टीम पूरे जोश के साथ काम करती है और हम लोग डिफरेंट शहरों में जाके लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो गरीबों की और असहायों की मदद करें। उसी के मध्य जैसे कि हमारे शशि भूषण राय जी यहाँ पे जो अभी सिटी मजिस्ट्रेट हैं, ये हमारे तहसील में पहले एसडीएम थे, तो इन लोगों के साथ में हमने काफ़ी अच्छे प्रोग्राम किए हैं। तो इन्होंने हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया था और उसके बाद में यहाँ पे प्रियंका मौर्य जी जो पहले रोटी बैंक चलाती हैं, उन्होंने हमारा यहाँ पे अच्छा मतलब सारा इंतज़ाम करवाया है और वो यहाँ के फाउंडर मेंबर की तरह काम करेंगी और फ्यूचर में जितने भी प्रोग्राम होंगे वो प्रियंका मौर्य जी देखेंगे। वो हमारी एक संस्था की फाउंडर मेंबर की तरह से यहाँ लखनऊ में काम करेंगी और उन्हीं के प्रोत्साहन के लिए और किस तरीके से हम लोग काम करते हैं आपने देखा होगा कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जितना भी कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया है, सारा नया कपड़ा है, ये सारा इम्पोर्टेड जितने भी गुड्स आते हैं उसको हम लोग दिल्ली से बाय करके और यहाँ पे देते हैं। हम मैं एक सेकेंड आपको बोलना चाहूँगी, ये जो वस्त्र आपने उपहार स्वरूप बच्चों को उपलब्ध कराए हैं, तो क्या ये वस्त्र आप लोगों की संस्था की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं या कहीं और से आपने इनकी व्यवस्था की है? इस संबंध में मैं थोड़ा जानना चाहूँगी। एक्चुअली ये हमारा पूरा एक टीम काम करती है, मतलब हम लोग टीम के साथ में काम करते हैं। दिल्ली के बड़े बड़े जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, जितने भी बायर हैं, जितने भी इम्पोर्टर हैं, वो सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ पे भी हम लोग इस तरीके का सामाजिक प्रोग्राम करते हैं वो लोग हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करते हैं और जो मिनिमम कॉस्ट इसकी होती है वो हम अपने ग्रुप में शेयर करके उसको गरीब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये टोटली नया प्रोडक्ट जो हम आपने देखा होगा जारा टॉमी जो बड़े बड़े शोरूम है उस शोरूम की इम्पोर्ट होकर जो फॉरेन से आता है वो हम लोग बाय करके बच्चों को देते हैं ताकि उनको ये ना लगे कि हमने केवल ये फॉर्मेलिटी की है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। जैसे आपने देखा होगा कि इतने बड़े ब्रांड तो आजकल एक संपन्न आदमी को खरीदने के लिए भी बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन हम लोग कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें लगे कि हम लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। हम लोग देखा जाए तो सही मायने में यही परोपकार है जहाँ कोई भेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। कहने को कपड़े वितरित किए जा सकते हैं, जो सामर्थ्य है व्यक्ति की उस हिसाब से व्यक्ति कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है। लेकिन एक भाव कि जो वस्त्र हम अपने बच्चों को पहनाते हैं वही वस्त्र हमें बाल गृह में आकर बच्चों को वितरित करने हैं, ये निश्चित रूप से गुरमेल सिंह जी की एक उस उच्च भावना को प्रदर्शित करता है कि जिनके अंदर एक जज्बा है एक कार्य करने का, एक सामाजिक कार्य करने का और समाज को सबके के लिए कार्य करने का, जिसको कि वास्तव में ज़रूरत है गुरमेल सिंह जैसे लोगों की। तो मैं आपके लिए शुभकामनाएं देती हूँ और हम आशा करते हैं कि आप जिस सामाजिक कार्य करने के रास्ते पर चल पड़े हैं निश्चित रूप से ये कभी रुकेगा नहीं और आप इसी तरह सामाजिक कार्य करते हुए देश की सेवा करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाल गृह में आकर और इस कार्यक्रम को देखते हुए, क्योंकि अब ये कार्यक्रम समाप्ति की तरफ जा रहा है और इस कार्यक्रम को हमने देखा कि आपने बहुत मेहनत करके गुरमेल सिंह जी के साथ मिलजुल कर बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और बच्चों को अपने हाथ से कपड़े पहनाए। निश्चित रूप से उस समय आपका वात्सल्य झलक रहा था और लग रहा था कि ये एक सामाजिक कार्य ममता के भाव से किया जा रहा है। तो आप बधाई की पात्र हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जानना चाहूँगी मैं कि लखनऊ में नेकी की दीवार के साथ मिलकर आगे आपकी क्या योजनाएं हैं या आप लोग किस तरह सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं? एक ऐसा कार्य जिसमें लोगों को हमारी वजह से, हमारे द्वारा अच्छा हम लोग ऐसा कार्य करें कि उनको उससे फ़ायदा मिले। किस तरीके से बहुत सारे अक्षम लोग हैं जो समर्थ नहीं हैं, कपड़े नहीं उनको मिल पाते हैं, एक वक्त का खाना नहीं मिल पाता है। तो वैसे तो मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम माई प्रैक्टिस में पूरा प्रयास करती हूँ कि इस तरह के सोशल वर्क करते रहूँ। मोटिवेशन इन बच्चों की स्माइल को देख करके आता है, बहुत खुशी, बहुत तसल्ली मिलती है जब इनके चेहरे पे स्माइल देखते हैं। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि कोविड-19 का जो दौर चल रहा है इसमें हम सामाजिक कार्य के साथ साथ हमें उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना है। तो आप लोग इसके लिए क्या व्यवस्थाएं लेकर चलते हैं? इस तरीके की अब कोविड जो इस समय चल रहा है उसके लिए प्रोटोकॉल सबको पता है, बट अभी वो क्या है कि ये इतना ज़्यादा परेशान होता है, ये जो वर्ग होता है इनको एक वक्त की रोटी नहीं मिल पाती। सैनिटाइजेशन हमारे आपके जैसे लोग करते हैं, मास्क हमारे आपके जैसे लोग पहनते हैं। जब हम इनको मास्क देते हैं थोड़ी देर लेते हैं, उसके बाद वो फेंक देते हैं। उनका ये कहना है कि हमें रोटी दे दो, हमें एक वक्त का खाना दे दो। तो हम लोग का यही प्रयास रहता है कि उनको समझाएं, अवेयर करें कि किस तरीके से फूडिंग हाइजीन
और एज वेल एज जो क्लीनिंग हाइजीन है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, सो आई ट्राई टू डू थिंग्स एट माई लेवल कि अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे न्यूट्रिशन को लेके, क्लीनिनेस को लेकर के, ये सारी चीज़ें हम लोग अक्सर ही किया करते हैं। पिछले 3 साल से मैं ऐसे सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व हूँ जिसमें अलग अलग NGOs के साथ कार्य किया करती हूँ। बट ये पूरनपुर का जब इन्होंने मुझे बताया कि इनका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये इस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, नए कपड़े, जूते, चप्पल, स्वीट्स, स्टेशनरी आइटम, तो हम इनके साथ में जुड़ करके लखनऊ में ये कार्य शुरू करना चाहते हैं ताकि समाज में एक ऐसा मैसेज जाए, लोग हमसे मोटिवेट हो, इंस्पायर हो। ज़्यादा नहीं, अगर 5 लोग भी 10 लोग भी देख करके मोटिवेट होते हैं, उनको देख के और 10 मोटिवेट होते हैं, तो समाज में ज़रूर एक चेंज आएगा। यहाँ हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या सामने देखने को मिलती है, जैसा कि अभी प्रियंका जी ने बताया कि जब हम बच्चों के लिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल को लेकर चलते हैं, उनको मास्क उपलब्ध कराते हैं और कहते हैं कि मास्क लगाइए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत उस मास्क से ज़्यादा रोटी की होती है। रोटी बैंक, जो कि एक चिरपरिचित नाम है जिसको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे समाज को आज भी सुरक्षा से ज़्यादा कहीं ना कहीं पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी की ज़रूरत होती है। और इस सारे कार्यों को करते हुए प्रियंका जी गुलमेर सिंह जी के साथ मिलकर लखनऊ में अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा रही हैं। हमारी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह सामाजिक कार्य का ये क्षेत्र है, इसमें निरंतर अग्रसर होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी हमारे साथ आप लोग के सपोर्ट के लिए। नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर कीर्ति लवानिया, इंडियन आउटरीच फोर्स से, और सबसे पहले बधाई आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की। और ये राष्ट्रीय महान पर्व है जिसे हम सब देशवासी मिलकर मना रहे हैं। इस बाल गृह के संदर्भ में मैडम मैं कुछ पूछना चाहूँगी आपसे। आपका शुभ नाम है? मेरा नाम मंजू वर्मा है और ये राजकीय बाल गृह शिशु अमृत दत्तक ग्रहण इकाई महिला कल्याण विभाग की संचालित सरकारी संस्था है। यहाँ 0 से 10 साल तक के बच्चे रहते हैं। यहाँ पे दत्तक की भी प्रक्रिया होती है। अच्छा, दत्तक की भी प्रक्रिया है? जी, बहुत। यहाँ बच्चों को गोद दिया जाता है और यहाँ पे सबसे छोटा बच्चा 1 दिन से लेकर 10 साल तक के बच्चे रहते हैं। यानी 1 दिन का बच्चा भी यहाँ जी जी मैडम। और मैडम ये बच्चे सब बाल कल्याण समिति के ऑर्डर से ही बच्चों को यहाँ रखा जाता है। तो कहना चाहिए कि आप सभी को एक मातृत्व के और ममता की भावना से ओतप्रोत हैं। 1 दिन का बच्चा, जो आपने शब्द कहा, मैं उसे महिला होने के नाते महसूस कर सकती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि 1 दिन के बच्चों को भी आप लोगों ने अपनी गोद दी हुई है। और कहना चाहिए कि ऐसा मेरे ख्याल से हमारे ही देश में संभव है, जहाँ एक ऐसे बच्चे को जिसकी माता पिता का कोई ज्ञान नहीं है और कोई भी उसको अपनी गोद देता है, उसके माता पिता बनने का उसको सौभाग्य प्रदान करता है। ये बहुत ही कहना चाहिए अमूल्य पल है, अमूल्य भाव है, जो कहीं और देखने को नहीं। यहाँ बच्चों के बीच में काम करने का मेरे को मौका मिला है। अच्छा। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे मेरे 58 बच्चे हैं इस टाइम और सबसे छोटा बच्चा 15 दिन का है। तो 58 बच्चे, जैसा कि आपने भी कहा। हाँ। और सबसे छोटा बच्चा 11 दिन का बच्चा है। जी जी बहुत सही। जी जी। और मेरे को यहाँ पे काम करने वाले बच्चों के बीच में मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ के इतने सारे बच्चों को लेकर मेरे समझो 60 बच्चे खुद के हैं। तो बहुत ही अपने को मतलब सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे को इतना नौकरी के साथ साथ यहाँ पे बच्चों के बीच में काम करने का मौका मिला है। जैसा कि आपने बताया कि 58 बच्चों के बीच में आप रह रही हैं, 2 बच्चे आपके स्वयं के हैं, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और आप कह रही हैं कि आप सौभाग्यशाली हैं। हमें लगता है शायद आज हम आपके सफर में आके हम भी सौभाग्यशाली हो गए, इस पल को कवर करने के लिए, इस पल को अपने पूरे देश में पहुंचाने के लिए कि हमारे देश में ऐसी संस्थाएं संचालित हैं जहां ऐसी हमारी माएँ भी हैं जो बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हैं, उनका भविष्य संवार रही हैं। मैडम, जैसा कि आपने कहा कि एक दत्तक प्रक्रिया भी यहाँ पर है, तो इस संदर्भ में मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगी, क्या प्रक्रिया है और किस तरह से इस प्रोसीजर को आप लोग लेकर चलते हैं? मैडम, यहाँ पे करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी है, तो उनके मेडिकल वगैरह होता है, आई प्रमाण पत्र लगना, ये सब करके रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। उसके बाद ये कार्य की एजेंसी है, मतलब जो भारत सरकार द्वारा संचालित स्कीम चलती है, तो उसके बाद जो निसंतान दंपति आवेदन करते हैं और फिर बच्चे को दिए जाते हैं।
जैसा कि आपने बताया दत्तक प्रक्रिया है यहाँ पर, तो सपोज करिए किसी माता पिता ने, इच्छुक माता पिता ने जो संतान है बच्चों को लेना चाहते हैं, अपनी गोद देना चाहते हैं, आपने उस पूरी प्रक्रिया के तहत, उस पूरी कानूनी कार्रवाई के तहत उनको बच्चा दिया। उसके बाद भविष्य में उस बच्चों को लेकर आप लोगों को क्या कुछ निरीक्षण 2 साल का हमारी सोशल वर्कर द्वारा विजिट करते हैं, उल्लेख किया जाता है, उसका फॉलो किया जाता है। और जो भी बच्चे वहाँ इंटर कंट्री अडॉप्शन भी होता है, तो हमारे करते हैं, बाकी हमारे ये करते हैं, इंडिया में भी होता है और इंटर कंट्री भी है। तो समय समय पर उनका बच्चों को फॉलो किया जाता है। बच्चे बहुत अच्छे से परिवार में रह रहे हैं, ये सब। यानी आप लोग यहीं से बच्चों को देने के बाद ऐसा नहीं कि अपने कर्तव्य की चीज़ें समझ लेते हो, आप आगे भी देखते हैं कि बच्चे किस तरह से उनको रखा जा रहा है। पेरेंट्स लोग भी अपना करते हैं, वो लोग फॉलो अपना देते हैं, बच्चा किस तरह रख रहे हैं, बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं। मतलब बहुत खुशी होती है कि बच्चे जहाँ भी जा रहे हैं बहुत अच्छे से रह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ इंडिया नाउ 24 ने राजकीय बाल गृह में यहाँ की अधीक्षिका जी का हम लोगों ने भाव जाना, उनके विषय में जाना, इस बाल गृह के विषय में जाना, उनके भावों की मैं कद्र करती हूँ, तहे दिल से मैं सम्मान करती हूँ, नमन करती हूँ आपको। और यहाँ पर कार्यरत हर स्टाफ को हम नमन करते हैं आज इस राष्ट्रीय पर्व पर, क्योंकि कुछ ही पल होते हैं जब हमें इस तरह की चीज़ों को देखने का मौका मिलता है। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, इस इतना व्यस्त ज़िंदगी में शायद ही किसी के पास समय हो जब व्यक्ति इस तरफ, इस पहलू पर भी, जीवन के इस पहलू पर भी अवलोकन करता है, देखता है कि जीवन का एक पहलू ये भी है। ऐसे पर्व पर, ये राष्ट्रीय महापर्व हमारा इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हम अपने शहीदों की, अपने उन शहीदों की जिनकी बदौलत आज हम यह स्वतंत्र भारत में खड़े हुए हैं, अपने उन शहीदों की जिनकी वजह से आज हमारी स्वतंत्रता अक्षुण्ण है, अपने उन सैनिकों की जो देश की सीमाओं पर आज भी हमारे लिए हर परिस्थिति में डटे हुए हैं, ताकि हम और आप सब इस तरह सुरक्षित रह सकें, ये बाल गृह हमारा सुरक्षित रह सके। मैडम, आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अमूल्य समय अपना हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।